जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। इस बार वर्दी पार दोस्तों। आज की यह वीडियो उत्तर प्रदेश के लिए अगर आपने क्लिक की है, यकीन मानिए आज की यह वीडियो पूरे जगत की बात कर लेता हूं, यूट्यूब जगत की बात कर लेता हूं। सारे सरल से कठिन क्वेश्चंस टॉप 50 में हमने समाहित कर दिए हैं। क्या आप सब तैयार हो? हम कतई भी कंटेंट से समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इस बार लड़ना है और जीतना है केवल आपकी वर्दी के खातिर। हर बहन हर भाई का स्वागत है, उसके माता पिता को मेरा प्रणाम और आप सभी को बहुत सारा प्यार। 50 क्वेश्चंस की वीडियो, एक क्लास, परीक्षा पास, रैपिड फायर चला रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन एक ही आपसे कोशिश है, क्वेश्चंस गलत होते हैं होने दीजिए। अगर यहां नहीं गलत किए तो फिर कहां गलत करेंगे? परीक्षा हाल में कतई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और महान बनाते हैं। बहुत तेजी से रैपिड फायर में क्वेश्चंस का यहां आगाज होगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस का लेवल बहुत यूनिक रखा है। वही प्रश्न जो वर्दी के खातिर लेकर आए हैं। कहता है 1 नंबर राजकीय पशु गाय, राजकीय पक्षी, अब राज्य से है, उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो राजकीय पक्षी क्या सारस है। राजकीय वृक्ष आम है, राजकीय पुष्प पलाश है। अब विकल्प में अगर देखा जाए तो यह विकल्प में आपको चयन करना है कौन सा सही जोड़े में है। हमें यह पता है कि राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का गाय नहीं है। हमें यह भी पता है कि राजकीय पशु अगर उत्तर प्रदेश का गाय नहीं है तो फिर क्या है? तो आपको यह पता है कि जिसको कहा जाता है बारहसिंघा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारहसिंघा कहा जाता है, तो वो आप जानते हो, ठीक है। राजकीय पक्षी क्रोंच या सारस जिसको हम कहते हैं, यह विकल्प हमारा सही है, ये वाला गलत है। राजकीय वृक्ष आम है, सर क्या ये वाला विकल्प सही होगा? तो हमें यह पता है आम नहीं है दोस्तों, यह है सीता अशोक है। क्या है सर? हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो क्या है? सीता अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है सर? पलाश है। हां सर, पलाश को टेसू भी कहा जाता है। यह सही है, यह गलत है। ऑप्शन 2 और 4 सही है, मतलब इस विकल्प का आंसर 2 और 4 बी विकल्प सही हो जाएगा। बने रहिए। मैं तो कहता हूं आज की यह वीडियो ऐसे बना देते हैं कि अब तक के इतिहास में आज सिलेक्शन लेकर जाओगे। देखिए दूसरा, अगर आप कठिन से कठिन उत्तर प्रदेश जीके करना चाहते हो, 50 क्वेश्चन किसी ने नहीं रोके। कहता निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सुमेलित है? साबुन उद्योग नोएडा, एक मतलब 3 गलत है और एक सही है। साबुन उद्योग नोएडा, माचिस उद्योग बरेली, औषधि उद्योग कानपुर और खेल उद्योग इलाहाबाद। दोस्तों आपको यह पता है, साबुन उद्योग की अगर हम बात कर लें तो यह साबुन के लिए हमें यह पता है कानपुर नगर बहुत प्रसिद्ध है। माचिस उद्योग बरेली, औषधि उद्योग के लिए पता है कि औषधि का निर्माण होता है लखनऊ, जो औषधि आ जाए तो समझ लो आयुर्वेदिक औषधि, या अंग्रेजी के लिए नोएडा। खेल उद्योग इलाहाबाद, तो खेल उद्योग के लिए मेरठ जाना जाता है। आंसर प्यारे बी सही है, माचिस उद्योग या दिया सलाई उद्योग बरेली के लिए जाना जाता है। चलिए अगला तीसरा प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिएगा। सर एक से एक लेवल का प्रश्न कहता है, चारों विकल्प। अब देखिए मैं क्यों लेके आया हूं ऐसे क्वेश्चन, मैं इसलिए लेके आया हूं कम से कम एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सही किए जा सके, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन जाए सर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। सर्वाधिक पूर्वी जिला सोनभद्र है। अब पहले तो आप कर लो, मैं एक यहां पर मानचित्र बना लेता हूं। यूपी के संदर्भ की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूपी के संदर्भ की अगर हम बात करेंगे तो आपको यह जानना है कि अगर आपसे यह पूछा जाए, दक्षिण नीचे है तो सर्वाधिक दक्षिणी जिला, देखो अगर सर्वाधिक दक्षिणी जिला आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा सोनभद्र मारना, ठीक है ना, आप सोनभद्र मारना। अगर आपसे यह पूछा जाए पूर्वी उत्तरी जिला तो हमेशा आपको क्या मारना है? सहारनपुर मारना है, उत्तरी, ऊपर उत्तरी सहारनपुर। हमें याद रखना है कि जो बलिया होता है, जो आपका शामली होता है, ये हमारा क्या है? ये हमारा पश्चिमी है। और जो बलिया है प्यारे, क्या प्यारे, जो बलिया है वो हमारा कौन सा होगा? पूर्वी होगा। यानी पूर्वी बलिया है, उत्तरी सहारनपुर है, नीचे दक्षिणी सोनभद्र है और
उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली है। सर्वाधिक पूर्वी जिला सोनभद्र है, जबकि सर्वाधिक पूर्वी जिला बलिया है। सर्वाधिक पश्चिमी जिला बलिया है, सर्वाधिक पश्चिमी जिला शामली है, गलत है। सर्वाधिक उत्तरी जिला सहारनपुर है, हां सर सही है, विकल्प सी। और सर्वाधिक दक्षिणी जिला शामली है, नहीं सर ये भी नहीं सही है। तो चारों हमारे विकल्प सही हो गए, हमने चारों की बात, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 4 नंबर। उत्तर प्रदेश राज्य में हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में करी गई? हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र की स्थापना सर, मैंने कहा कि अगर आप देखिए ताप विद्युत केंद्र की बात करते हो तो 2 प्रश्न बनते हैं, सारे बच्चे जानते हैं। अगर आप हरदुआगंज की बात करते हो तो ये किसके सहयोग से बना है? तो देखिए हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र पहली बात तो है कहां पर? तो ये आपका बन जाता है अलीगढ़ में। कहां सर? ये अलीगढ़ की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है ना। अगर मैं ये कह देता हूं, क्या कह देता हूं प्यारे, ये किसके सहयोग से बना है, तो अब दिक्कत हो जाती है। सहयोग से पूर्व सोवियत संघ दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से बना है। ये देखिए पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से ओबरा अनपरा भी बना है, और हरदुआगंज जो अलीगढ़ में है ये भी बना है। आंसर प्यारे डी हो जाएगा। एक और आएगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल बता देते हैं। जैसे ताप विद्युत केंद्र में यूपी से क्या प्रश्न आ सकता है? ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र कहां है? रायबरेली में है। बहुत महत्वपूर्ण है टांडा ताप, याद रख लीजिए। टांडा ताप विद्युत केंद्र कहां है सर? अंबेडकर नगर में है। शक्ति नगर सुपर ताप विद्युत केंद्र कहां है? सोनभद्र में है। और मेजा थर्मल स्टेशन कहां पर है दोस्तों? प्रयागराज में है। यह बात आपको याद रखनी है। इसके साथ ही साथ हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन गलत होंगे? आ जाइए, 5 नंबर आपके प्रश्न की बात करेगा, और 5 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में किसका मेल सही नहीं है? मतलब एक क्वेश्चन करोगे तो 4 क्वेश्चन फ्री में मिलेंगे। अब समझिए प्यारे, केडी सिंह जो है स्टेडियम कहां है? तो केडी सिंह जो है, यानी केडी सिंह जो स्टेडियम है वो कहां पर है बताओ? केडी सिंह, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या ना, थोड़ा सा इधर लखनऊ बाबू स्टेडियम, हां तो केडी सिंह को कहा जाता है लखनऊ बाबू स्टेडियम, यानी केडी सिंह बाबू सिंह जो स्टेडियम है वो कहां पर है? तो ये याद रखिए, इसका नाम लखनऊ से यानी लखनऊ से जुड़ता है, ठीक है। मैं कहता हूं गोविंद जो है, ये गोविंद जो है थोड़ा सा क्या हुआ है, मिस हुआ है। जैसे मैं इसको यहां पर ऐसे कहता हूं कि जैसे केडी सिंह बाबू स्टेडियम या बाबू केडी सिंह स्टेडियम तो लखनऊ हो जाएगा। चलो भाई मिला लो दिमाग लगा के। गुरु गोविंद जो है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां है? क्या लखनऊ में होगा? ग्रीन पार्क स्टेडियम तो कानपुर स्टेडियम को कहा जाता है। क्या महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ को कहा जाता है? मतलब कुल देख रहे हो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या मिसमैच हुआ है, ये वाला पार्ट यहां पर चला गया है। कोई बात नहीं। तो केडी सिंह जो स्टेडियम है वो लखनऊ में है, तो बाबू केडी सिंह स्टेडियम लखनऊ में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है, ठीक है ना। हमें बताना है कौन सा नहीं है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, आंसर डी हो जाएगा प्यारे। महात्मा गांधी स्टेडियम कहां पर है? यूपी के रामपुर में है। रामपुर वही जिसे हम क्या कहते हैं बताओ? जिसे हम क्या कहते हैं? चाकू नगरी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। अयोध्या का प्राचीन काल में, देखिए हर शेरनी एकदम से मजे से देखिए क्वेश्चंस का करने, क्वेश्चन का जो तरीका है वो बहुत जबरदस्त लेके आया हूं। आज पेयर वाले जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे करा देंगे। अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो अयोध्या से बनते हैं 3 से 4 प्रश्न। अयोध्या की बात अगर कर ले तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों सरयू नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है। इसके साथ ही साथ दोस्तों अयोध्या श्री राम की क्या है? जन्म स्थली है, जो काफी इस समय ट्रेंडिंग में है। चलो मैं मान लेता हूं। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और प्रश्न बना देता हूं। अयोध्या के नाम क्या है? अयोध्या कौशल प्रदेश की राजधानी रही तो इसको कौशल नगरी कहा गया। अयोध्या को अयाजसा कहा गया। क्या कहा गया? अयाजसा कहा गया। और अयोध्या को साकेत नगरी के नाम से जाना गया, इसलिए विकल्प क्या जाएगा प्यारे? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ लेता हूं मैं। अगला प्रश्न 7 नंबर है, यूपी का सबसे ट्रेंडिंग प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है पता है आपको? लिंगानुपात का मतलब यह होता है कि 1000 पुरुष पर उस जिले में कितनी महिलाएं हैं।
अगर 1000 पुरुष हैं दोस्तों, उस पर जो है कितनी मेल, अगर 1000 है तो उस पर कितनी महिलाएं हैं, सबसे बड़ी बात। अब आप समझिए, अब मैं ये कह देता हूं, समझो, मैं ये कह देता हूं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात है जौनपुर का है। जौनपुर दोस्तों वही जिसने तुगलक ने बसाया था, यानी फिरोज शाह तुगलक की मैं बात कर रहा हूं, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। अगर मैं ये कहता हूं जौनपुर में, तो जौनपुर, अब देखिए जनघनत्व के लिंगानुपात के मामले में क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से ज्यादा बन सकते हैं। सबसे ज्यादा यूपी में लिंगानुपात कहां है सर? जौनपुर में है। सर कितना है सर लिंगानुपात जौनपुर में? 1000 पुरुष पर 1018 महिलाएं हैं। और अगर पूछ लिया जाए जौनपुर के बाद यूपी में सबसे ज्यादा, तो पहला जौनपुर है, दूसरा आजमगढ़ है। जौनपुर में 1000 पर 118 महिलाएं और आजमगढ़ में 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं। उसके बाद देवरिया आता है। यानी अब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर यूपी में सर्वाधिक लिंगानुपात, तो वहां पर भी जौनपुर ही है। 1000 पुरुषों पर 1027 महिलाएं हैं दोस्तों। और अगर पूछ लिया जाता सबसे कम लिंगानुपात, तो गौतम बुद्ध नगर मार देते। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लेकर आया हूं, ये 8 नंबर, 3 से 4 प्रश्न बनेंगे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न को गूगल में करोगे तो गलत दिखाएगा, लेकिन आपको समझाता हूं। रोजा ताप विद्युत परियोजना राज्य में कहां पर स्थापित की गई है? जब रोजा ताप की बात करेंगे तो समझिए, मैंने अभी आपसे पूछा कि रोजा ताप जो है परियोजना, ये जो है कहां है, पहली बात, और किसके सहयोग से बनी है, यानी किसके सहयोग से बनाई गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, चूंकि वहां तक दिमाग ही नहीं जाएगा। मैं कहता हूं रोजा ताप जो है दिखाता है सहारनपुर, लेकिन आपको आंसर मारना है शाहजहांपुर। कहां है प्यारे? शाहजहांपुर आपको मारना है। जो बच्चा इधर का होगा वो जानता होगा, शाहजहांपुर आपको यहां पर मारना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, तो शाहजहांपुर में हो गई। सहयोग किसका रहा? तो किसका सहयोग रहा दोस्तों? ये जो बनी है आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा, आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा जो है बनी है। और ऐसे ही अगर मैं ये कह दूं, ये बताओ सोनभद्र जो है, सोनभद्र का जो है क्या, मिर्जापुर और सोनभद्र का क्या है? ओबरा थर्मल प्लांट। ओबरा जो है सोनभद्र में है, वो किसका सहयोग? अगर हमने आपसे पूछा जो अलीगढ़ में है हरदुआगंज, बताओ हरदुआगंज जो है वो किसके सहयोग से? तो ये हरदुआगंज, ओबरा और अनपरा, ये दोनों आपके किससे हैं? सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से। और ये रोजा ताप शाहजहांपुर में है, आदित्य बिरला ग्रुप के सहयोग से। आंसर डी जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है 9 नंबर, एक से एक लेवल, टॉप लेवल के प्रश्नों के साथ उपस्थित हूं। कहता है 9 नंबर कहता है, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ईमानदारी से वर्दी को यहां पर पाने के लिए देखिए, मिलने का मौका तभी मजा आएगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे या हो जाएंगी। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये नहीं कि अरे कोई भी वीडियो क्लिक करके हमने देख ली हम चले गए। सर यहां बहुत से परिवार नए होंगे, उन सभी का स्वागत है। जब आप वर्दी लेके आओगे ना, मिलने में, गर्मजोशी से मिलने में कुछ अंदाज ही निराला होगा। आइए चलिए 9 नंबर की बात कर रहा हूं, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। तो मतदाता दोस्तों देखिए, भारत में मतदाता सबसे ज्यादा हैं, लेकिन भारत में यूपी में मतदाता सबसे ज्यादा हैं। और अगर पूछा जाए निर्वाचन क्षेत्र किसमें सबसे ज्यादा है, यूपी में ही निर्वाचन क्षेत्र सबसे ज्यादा है। मतदाता की संख्या अगर पूछा जाए ज्यादा और अगर पूछा जाए कम, यूपी की बात कर रहा हूं केवल। तो अगर यूपी की बात कर रहे हो तो उसमें गाजियाबाद में जो है क्या है, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा है। और कम है दोस्तों बागपत में है। सबसे कम कहां पर है? बागपत में है। ऐसा ऑप्शन केवल हमें ए ही मिल रहा है। हम आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। चलिए, हिंदू मुस्लिम एकता का उत्सव। अब यह क्वेश्चन पूरी वीडियो का सबसे सरल क्वेश्चन है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा हिंदू मुस्लिम एकता का उत्सव, सुलह कुल उत्सव किसने यहां पर लाया? भाई कौन इसको शुरू किया? भाई अकबर शुरू किया। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, उनने रट लिया है। दीन ए इलाही धर्म जो आपने देखा है ना, ये दीन ए इलाही धर्म, ध्यान दो, दीन ए इलाही धर्म, ये जो है ये हिंदू मुस्लिम के लिए ही था। इलाही धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने। यानी सुलह कुल उत्सव के 40 वर्षों बाद
40 वर्षों बाद दीन ए इलाही धर्म परिवर्तित हो गया, मतलब सुलह कुल का नाम बदल दिया गया, ऐसे देसी भाषा में कहो। यानी सुलह कुल फिर बाद में 40 साल बाद दीन ए इलाही हो गया। दोनों को किसने शुरू किया? अकबर ने। और याद रखो दोस्तों, ये अकबर ने शुरू किया और ये आगरा का दोस्तों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, 11 नंबर आपके स्क्रीन पर है। गुप्तकालीन मंदिर निर्माण कला के विकास के अंतर्गत ईंटों से निर्मित मंदिर कहां है यूपी में? गुप्तकालीन, ये प्रश्न यूपी पुलिस का सर्वाधिक पसंदीदा प्रश्न है। सर कैसे? जब भी आपसे प्रश्न गुप्तकालीन पूछा जाए, गुप्तकालीन मंदिर, तो गुप्तकालीन मंदिर दोस्तों ये यूपी में ईंटों की बात अगर कर ले तो ये कानपुर मार देना। क्या सर? कानपुर मार देना। ये कानपुर सर, कानपुर भीतरगांव मंदिर। और कुछ सर में ये भी आ सकता है, भीतरगांव मंदिर यूपी के किस जिले में है? तो दोस्तों कानपुर में है। याद रखना, चमड़ा उद्योग और ऊनी वस्त्र की राजधानी भी कानपुर को कहा जाता था। अभी आगे मिलेगा। चलिए एक प्रश्न और लेता हूं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर अवस्थित है? राष्ट्रीय कथक संस्थान, मैं ये कहता हूं दोस्तों, अगर आप कथक संस्थान की बात करते हो तो उसमें कौन आता है? उसमें आते हैं बिरजू महाराज आते हैं। कौन आते हैं? बिरजू महाराज आते हैं। और ये किससे जुड़े रहे हैं? ये कथक से जुड़े रहे हैं। किससे? कथक से जुड़े रहे हैं। और जब कथक से जुड़े रहे हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? ये लखनऊ दोस्तों, और लखनऊ घराना आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर 13 नंबर, जवाब दो। बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? बहुत बढ़िया। वीडियो में आए हैं तो वीडियो लाइक जरूर कर लेना गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी वाले, ठीक है ना? चलिए चलो भाई, ठीक है, हाँ बेटा भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? भदोही कालीन नगरी, मुरादाबाद पीतल नगरी, फिरोजाबाद चूड़ी नगरी और कन्नौज चाकू नगरी। कौन सा सुमेलित नहीं? इसमें कौन सी दिक्कत थी? देखो, भदोही को कालीन निर्माण के लिए, किसके लिए? कालीन निर्माण के लिए जाना जाता है। कौन? कालीन निर्माण के लिए सर जाना जाता है। एक प्रश्न से 4 प्रश्न। मुरादाबाद में पीतल का उद्योग बड़े पैमाने पर, जैसे बाल्टी पीतल की और लोटा पीतल का, लेकिन याद रखना पीतल की मूर्तियां मथुरा में बनती हैं। मुरादाबाद में पीतल नगरी, यह भी सही है। फिरोजाबाद में चूड़ी नगरी है और इसी को कहा जाता है सुहाग नगरी। इसी में यहां पर चूड़ी नगरी या कांच नगरी। कन्नौज यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। रीजन समझिए कि कन्नौज चाकू नगरी नहीं है, ये नहीं है, बल्कि रामपुरी चाकू जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहते हैं। तो रामपुर में चाकू नगरी आपको मारना है। और महात्मा गांधी स्टेडियम भी दोस्तों रामहीपुर में है। चलो अगला प्रश्न। देश में साक्षरता के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सब कुछ पढ़ा होगा, सबने यूपी जी के पढ़ाया होगा, लेकिन यहां पर अगर यह प्रश्न छूट रहा है तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं आप। देश में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? देश में साक्षरता में अगर यूपी में अगर देखा जाए तो महिला साक्षर पुरुष साक्षर कितने हैं? देश में अगर यूपी की बात करें तो यूपी का साक्षरता परसेंट क्या है? तो देखिएगा कि केरल की अगर मैं बात कर लेता हूं तो केरल है फर्स्ट नंबर पर 93% प्लस दोस्तों साक्षरता को लेकर। यहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूं, देखिए ज्यादा हो जाता है कम हो जाता है, खैर मैं केरल को बताता हूं, लेकिन 29वां जो राज्य है ये यूपी जो है 29वें नंबर पर 29वें पायदान पर साक्षरता में है। इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? सर सी के साथ जाएगा। बताइए सी के साथ। आओ थोड़ा देख ले। उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.68%, जिसमें पुरुष साक्षर और महिला साक्षर 77% पुरुष और महिलाओं का 57% साक्षरता है। ये 100% में ये नहीं जोड़ा जाता कि 100% में ये जोड़ लो कि अरे सर तो ये तो ज्यादा हो रहा। सर वो वाली बात नहीं है, ये 100% सबका अलग अलग है। चलो अगला क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्या कहता है? 15 नंबर क्या कहता है? जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई? सबको पता है दोस्तों, देश में रेलगाड़ी है ना, लेकिन यूपी बताओ तो जाने। देश की पहली रेलगाड़ी, देश की प्रथम रेलगाड़ी दोस्तों सबको पता है। मैं ये कहता हूं
आपको यह पता होना चाहिए कि मैं ये कहता हूं देश की रेलगाड़ी 1853 में डलहौजी ने चलाई थी। डलहौजी को रेलगाड़ी भैया चलाने का जनक भैया यानी कह दो कि भाई वो अपने लिए काम के लिए लाए थे, लेकिन भारतीयों के लिए वो आगे कारगर साबित हुई। डलहौजी ने चलाई, क्या भारतीयों के लिए चलाई थी? नहीं सर, वो अपनी सुविधा के लिए चला के गए थे। अगर ये लोग होते ना तो शायद रेलगाड़ी अभी होती भी ना, ठीक है ना, मैं मान लेता हूं। चलो, डलहौजी ने 1853 में चलवाई थी। कहां सर? मुंबई से लेकर थाने के बीच में, मुंबई टू थाने के बीच में, और दूरी थी 34 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है ना। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात हो जाए, यूपी में दोस्तों यहां पर आ जाए कि कब चलाई गई, तो 1859 में चली थी। लेकिन कहां से कहां तक? ये चली थी कानपुर से दोस्तों और प्रयाग तक चली थी। प्रयाग जो पहले पूर्व में क्या रहा, तो प्रयाग यानी इलाहाबाद। तो मैं ये कह सकता हूं कि कानपुर से आप जो है इलाहाबाद जो है, जिसको इलाहाबाद पूर्व में कहा गया, इलाहाबाद के मध्य चली थी। इसलिए विकल्प किसके साथ? ऑप्शन बी चला जाएगा। ये बातें आपको कम से कम पता होनी चाहिए। चलिए, 16 नंबर आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? निम्नलिखित हवाई अड्डों को उनकी जगह के साथ मिलाएं। लखनऊ ऑप्शन ए या ये बताओ किसके साथ जाएगा? हमें यह पता है, क्या हमें पता है? हमें पता है लखनऊ का हवाई अड्डा अगर है तो वो क्या है। अब 16 नंबर से एक प्रश्न नहीं 4 प्रश्न होंगे। देखो, इटावा से जुड़ा हुआ सैफई है, 100% है। रामलला अयोध्या नगरी है, राम की नगरी है। और लखनऊ में अमौसी है, तो कानपुर में आपका कौन सा है? जल्दी बताओ, चकेरी वाला कौन सा है कानपुर में? फटाफट बताओ। मैं ये कहता हूं कि लखनऊ में अमौसी है, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं था। आगरा का हवाई अड्डा खेरिया है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ए का ABCD हो जाएगा, मतलब ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2, सी का सी, है ना, यही तो हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो गया। सिंपल सी बात, दिमाग ही नहीं लगाना। तो 4 प्रश्न, एक प्रश्न से 4 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। थोड़ा सा टफ लेके आ जाता हूं। क्या कहता है प्रश्न? कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज क्या कानपुर में है? लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ में है? महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में है? या बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज भदोही में है? मैं ये कहता हूं दोस्तों, अगर मैं ये कहा जाए, देखिए जवाब दीजिएगा। देखिए, स्वागत है। चलो भाई, लॉक किया जाए। ठीक, देखो दोस्तों, अगर मैं ये कहता हूं गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर में है, सही है। मेरठ की बात करें तो इसमें आपको सुमेलित नहीं है बताना था। लाला लाजपत राय बिल्कुल सही है, इसको याद कर लेना कहां कहां पर है। पूछा जा सकता है एक लाइन में कि गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कहां है, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहां है, झांसी में है। लेकिन आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो राघव दास है ना, ये आपका गोरखपुर में है। कहां है सर? ये गोरखपुर में है, भदोही में नहीं है। चलिए, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है, जो भदोही में नहीं है। इस चीज पर विशेष ध्यान देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मिलान वाला, जवाब दीजिएगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। प्रश्नों को सही से करें और फालतू के कमेंट्स ना करें कि क्या कहां मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अगर आज सीरियस नहीं हुए ना, तो कल को तुम्हारे गांव में और समाज में पूछा जाएगा कि हाँ अब क्या कर रहे हो, तो वहां पर एक ही अपने आप में थोड़ा सा लगेगा कि भैया काश मैंने थोड़ी मेहनत कर ली होती। आ जाओ, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? अब आपको बताना है। अब देखिए, यहां से भी एक प्रश्न से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब समझिए 4 क्वेश्चन कैसे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, वो बरेली में है, बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह भी आपको याद रखना है, यूपी के कानपुर में है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? यह भी आपका सही है। क्या? बिल्कुल सही है। आंसर सर डी हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये अमेठी में नहीं है, ये सर कहां पर है, ये आपका लखनऊ में है। कहां पर है ये सर? लखनऊ में है। क्या याद रखना है, क्या याद रखना है सर? ये आपका लखनऊ में है, तो अमेठी का आपको लखनऊ मारना है, अमेठी का याद नहीं रखना है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, नहीं तो अमेठी याद कर लो। अगला प्रश्न 19 नंबर, जवाब दो, जवाब दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। कितने बच्चे इस वीडियो में भी हैं? सारे बच्चे, जितने भी परिवार देख रहे हैं दोस्तों, सारे परिवार गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप हैं तो ही मेहनत हो सकती है, और मेहनत करने में हमें मेहनती बच्चे चाहिए भाई। उत्तर प्रदेश से आलू का निर्यात किस ब्रांड के नाम से किया जाता है? तो आलू का ब्रांड का नाम ताज है। यूपी के आलू का नाम अगर ताज ब्रांड, क्वेश्चन में कभी दिमाग ये ना लगा देना कि ताज जो है चाय पत्ती आती है, भाई ताज चाय पत्ती के वाले ब्रांड से मत लगा देना, चाय वाला नहीं, यहां ताज वाला ब्रांड आलू है। और आपको पता है कि जब आलू की बात करेंगे तो आलू के लिए हमें क्या याद रखना है? हमें फर्रुखाबाद याद रखना है। क्या? फर्रुखाबाद। और आलू के लिए कन्नौज अग्रणी है, यह बात आपको याद रखनी है। आंसर ये ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा, मेले और उनके आयोजन स्थल सुमेलित कीजिए। एक प्रश्न करेंगे, 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। सर मेले और उनके आयोजन स्थल को सुमेलित कीजिए। मैंने कहा सही से देखो भाई, नौचंदी मेला आगरा, देवा शरीफ फर्रुखाबाद, बटेश्वर बाराबंकी और कंपिल महोत्सव आपका फर्रुखाबाद। हमें यह पता है, देखो हमें यह पता है कि नौचंदी का मेला जो देश में कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसमें आप मेरठ की बात करते हो तो नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, यानी एक के साथ डी चला जाएगा। देवा शरीफ का एक के साथ डी हो जाएगा। देवा शरीफ वाला जो पॉइंट है, ये देवा शरीफ बाराबंकी दरगाह पर लगता है, जो बाराबंकी तो 2 का हमारा सी चला जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो कंपिल महोत्सव है, कंपिल, और कंपिल दोस्तों फर्रुखाबाद, दोस्तों कंपिल का मेला फर्रुखाबाद में लगता है, तो 4 का हमारा बी हो जाएगा। और 3 का देख लेता हूं क्या है भाई, 3 में क्या है? बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, और 3 का हमारा ए हो जाएगा। तो अब बताओ, 1 का डी 2 का सी, 1 का डी 2 का सी, अब कहीं है ही नहीं सर। 3 का ए 4 का बी, सर बिल्कुल सही है। इसलिए एक प्रश्न से 4 प्रश्न हमारे 1 बराबर 4 सर तैयार हो गया। सर बताओ कोई दिक्कत नहीं? सर अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाऊंगा, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? चलो बताओ फटाफट, इसमें क्या है? प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2 चीजें याद रखनी है। जब आपसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या, 2 चीजें आपको, पहली चीज और दूसरी चीज कौन सी याद रखनी है? एक आपको याद रखना है किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड योजना, और दूसरा आपको क्या? किसान बही। किसान बही कब शुरू हुई? तो किसान बही कब शुरू हुई और किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू हुआ? तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए हमेशा याद रखना 1998, क्या याद रखना है? 1998 आपको याद रखना है। और किसान बही के लिए 1992 आपको याद रखना है। 1992 अगर नहीं दिख रहा है तो यहां पर लिख देता हूं 1992। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। यह बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगले क्वेश्चन पर, कल्लर या रेह, अब ये यूपी से प्रश्न है, मिट्टियों से प्रश्न लिया एक प्रश्न। कल्लर, अब आपको पता है कि पुराने समय के लोग हैं, उनसे पूछिए, कल्लर की बात अगर करी जाए तो कल्लर और रेह मिट्टी जो होती है, ये कपड़ों को साफ करने के लिए यूज होती थी। कपड़ों को साफ करने के लिए दोस्तों
क्योंकि आपको पता है कपड़े बहुत जल्दी रात में भिगो दिया इस मिट्टी में कपड़ों को और साफ हो जाती थी। चूंकि इसमें क्षारत्व की प्रक्रिया, क्षारत्व बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए ये क्षारीय मिट्टी कही जाती है। इसलिए विकल्प क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? जब आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा हुआ आपको एक जिला मिलेगा, जिसको हम कहेंगे क्या? जिसको हम कहेंगे ललितपुर कहेंगे। ललितपुर सर वही वाला है। ललितपुर देखिए, आप देखिए ऐसा लटका, यूपी से थोड़ा सा लटका है, मध्य प्रदेश से इधर से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है ना। सोनभद्र हमारा 4 राज्यों से घिरता है, बताइए कौन सा? एक मध्य प्रदेश, कुछ तो तुम भी मेहनत करो, एक मध्य प्रदेश, एक बिहार, एक झारखंड, एक छत्तीसगढ़। बताओ क्या लगता है? मैं ये कहता हूं दोस्तों, ललितपुर लटका है इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, हर घर पेयजल परियोजना निम्नलिखित में किस जिले से शुरू की गई थी? हर घर, बहुत अच्छा दोस्तों, 2020 की बात है और 2020 ये करंट अफेयर का नहीं प्रश्न है। अब ये करंट अफेयर से प्रश्न नहीं, अब ये करंट अफेयर का प्रश्न नहीं, अब ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न बन गया है। तो दोस्तों हर घर पेयजल परियोजना जो शुरू की गई वो योगी आदित्य, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना है, केंद्र में मोदी ने स्टार्ट की, योगी ने यूपी में लागू की, सबसे पहले झांसी में लागू की गई, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। दोस्तों यूपी में झांसी में चारा अनुसंधान केंद्र भी है। क्या है? चारा अनुसंधान केंद्र भी है। क्या है? चारा अनुसंधान केंद्र भी है, यह भी बात आपको याद रखना है, अनुसंधान केंद्र भी है, तो यह भी बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, बहुत अच्छा लेके आया हूं प्रश्न। प्रश्न है 25 नंबर। प्रश्न क्या कहता है? जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? भारत खंडे, भारत खंडे, भारत खंडे संगीत संस्थान क्या लखनऊ में है? ललित, राज्य ललित जो है कला अकादमी क्या प्रयागराज में है? और राष्ट्रीय कथक संस्थान क्या लखनऊ में है? कौन सा जोड़ा सही है बताइए। अब ये 3 प्रश्न हैं, तीनों एक साथ में याद कर लीजिए, तीनों दिमाग लगाइए और हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में आपको भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है, ये सही है। राष्ट्रीय कथक संस्थान बताया था बिरजू महाराज जी, ये सही है। राज्य ललित कला अकादमी ये प्रयागराज में नहीं है, ये भी लखनऊ में है। तो एक ही नाम से लखनऊ 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 याद कर लो, यानी दूसरा विकल्प गलत था, 1 3 सही है। आंसर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताओ सारे बच्चे यहां कितने बच्चे हैं? इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। अलग से प्रश्न पूछ ले, भारत खंडे संगीत संस्थान कहां है? लखनऊ मार के आना। राज्य ललित कला अकादमी कहां है? लखनऊ मार के आना। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां है? सर लखनऊ मार के आना। बताओ गलती तो नहीं होगी? नहीं होनी चाहिए। अगला, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आमों, भारत की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है, क्या है? उत्तर प्रदेश आमों के लिए सबसे बड़ा राज्य है, पहले नंबर पर यह आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, और आंध्र प्रदेश आमों में सेकेंड नंबर पर है। मलिहाबाद आमों के लिए बहुत ज्यादा यूपी में प्रसिद्ध है, इसलिए आमों के लिए हम ऑप्शन डी जाएंगे। आमों की प्रजाति उत्तर प्रदेश में 2 हैं, एक दशहरी है और एक आम की बात करें तो चौसा आम है ना। यह बात आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? कानपुर दोस्तों, लखनऊ दोस्तों, आगरा दोस्तों, नोएडा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट कीजिएगा। सारे बच्चे दोस्तों शुरू से लेकर 1 से 50 तक जिसने देख ली, मैं कहता हूं कि आपके 50 क्वेश्चन कराए जरूर हैं, लेकिन 500 क्वेश्चन के बराबर यूपी को पूरा खत्म करेंगे। निम्नलिखित में किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? फुटवियर दोस्तों आप दिमाग लगाओ, चमड़ा उद्योग सबसे ज्यादा कानपुर और आगरा 2 ही में से हो सकता है, लेकिन उसमें फुटवियर पूछ लिया जाए दोस्तों तो आगरा ही मारना, जहां ट्रेनिंग दी जाती है। फुटवियर ट्रेनिंग स्कूल की बात की जाए, इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो आगरा मार देना। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। चलो अगला पॉइंट,
प्रश्न कहता है लठमार होली के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बरसाना की होली लठमार होली दोस्तों, इसलिए जाएगा विकल्प सी के साथ। बहुत आसान था, कोई दिक्कत थी नहीं सर? नहीं दिक्कत थी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा, कन्या विद्याधन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कहता है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार किस श्रेणी को उत्तीर्ण पास करने के लिए, नहीं उत्तीर्ण या पास करने के बाद यह कन्या विद्याधन, अब कन्या विद्याधन किसके लिए होगी? लड़के के लिए, लड़की के लिए? भैया कन्या लड़की के लिए। अब देखिए लड़की के लिए राशि कितनी दी जाएगी? तो सबसे पहला राशि दोस्तों अगर 30,000, याद रखिए 30,000 रुपए की राशि, लेकिन उसके लिए पास होना जरूरी है, 12th पास, ठीक है ना? तो 12th पास लड़कियों को कन्या धन योजना, कन्या विद्याधन योजना 12वीं पास बच्चियों के लिए है, जो राशि याद कर लेना 30,000। तो स्टेटमेंट में कुछ भी आ सकता है। अगला, जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताओ जनसंख्या घनत्व कितना है? 661 प्रति वर्ग किलोमीटर, 573 प्रति वर्ग किलोमीटर, 829 वर्ग किलोमीटर, 785 वर्ग किलोमीटर। बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना होगा? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। और जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसमें, कहां है? एक क्वेश्चन आपको देता हूं होमवर्क में, चलो बताओ। चलिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? पार्वती, अब देखिए ये क्या है? पक्षी से है, पक्षी अभ्यारण्य, जो पक्षी विहार है ना, यहां से एक क्वेश्चन 4 के बराबर है। अब 4 क्वेश्चन तो आसानी से तैयार हो जाएंगे। बोले सर कैसे? देखो पार्वती अरंगा, जिसको आरंग या अरंगा कहा जाता है, ये गोंडा में है। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है क्या? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य इटावा में है क्या? सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पार्वती अरंगा जो है ये गोंडा में है, ये बिल्कुल सही है। समन पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, ये कहां है? ये मैनपुरी में है, ये भी सही है, दोनों याद कर लो। सांडी पक्षी विहार कहां है? ये दोस्तों हरदोई में, ये भी तैयार कर लो। आंसर सर सी हो जाएगा। कौन सा गलत है? ये इटावा में नहीं है, ये समसपुर है ना, तो ये रायबरेली में है। कहां पर है? रायबरेली में है समसपुर, और समसपुर रायबरेली में है, तो इटावा में कैसे ही आ जाएगा? बताओ दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर किस जिले में अवस्थित है? क्या ललितपुर में है, लखीमपुर खीरी में है, सीतापुर में है, बनारस में है? बताओ कमेंट करिए। दशावतार मंदिर की बात करें तो ये देवगढ़ में अवस्थित है। और ये देवगढ़ दोस्तों किसके लिए? ये देवगढ़ दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये पार्ट है आपका ललितपुर का, ललितपुर का है, और ललितपुर में ही दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर है। 10 अवतार दोस्तों किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। आंसर इज ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ जाएगा। यह बात भी आपको याद रखनी है। चलिए 33 नंबर बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। गोला गोकर्ण नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गोला गोकर्ण नाथ मंदिर की कहानी सुनी है क्या? ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि भगवान शिव का, महाकाल का प्रिय भक्त रावण जिस समय कहता था कि भाई, रावण जो है कह रहा था कि भाई मैं इनको लंका ले जाना चाहता हूं, शिवलिंग को। देखिए पहले तो कैलाश पर्वत की बात करें उठाने से, लेकिन कहा चलो शिवलिंग को उठा लेता हूं। शिवलिंग को उठाते हुए लंका की तरफ प्रस्थान करता है, और बीच में पड़ती है जगह दोस्तों, और ये जगह पड़ती है तो ये भाई क्या है, ये अपने आप को, अब देखिए समय हो गया, ठीक है ना, अब ये कहता है कि भाई जो है मुझे शौच इत्यादि जो है निवृत्त होना है। और रीजन ये था कि अगर उस शिवलिंग को अगर भाई रख दिया, उठाए ही रहना था, अगर रख दिया तो फिर दोबारा उठा नहीं सकते, वहीं ये जम जाएगी। तो इसलिए वो रावण जो है एक चरवाहे को दे देता है क्या, कि भाई थोड़ी देर पकड़ो और कुछ असरफियां ले लो, लेकिन ये जमीन में मत रखना शिवलिंग को। शिवलिंग तो भैया जमीन पे ना रखना, ऐसा बोला, भैया चला गया सब काम करने के लिए, लेकिन उसे भी टाइम हो रहा था, उसने रख दिया भाई, और वो भी चला गया।
अब भाई क्या हुआ कि भाई जैसे ही उठाने के लिए रावण दोबारा चला तो नहीं उठा पाया, कितना भरकम भारी प्रयास लगा, नहीं हुआ सर। तो गुस्से में उसने जो है ना अंगूठे से उसको दबा दिया था। इसलिए गोला गोकर्णनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ऐसा कहा गया कि जिससे गाय का एक पद बन गया है ना, गाय का एक चिन्ह बन गया। तो ये आपका लखीमपुर खीरी, आंसर ऑप्शन बी जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्या है, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, लॉक किया जाए। चलिए, बहुत सुंदर, सुंदर सुंदर सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। नेक्स्ट, जवाब दो। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है। सही ढंग से मेल नहीं खाता है, अब ध्यान दीजिए। चंदौली चावल का कटोरा यूपी में माना जाता है, ठीक है ना। जौनपुर प्रसिद्ध अटाला मस्जिद जो है मानी जाती है। सारनाथ श्रावस्ती महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश। शामली संगीत का प्रसिद्ध ख्याल गायकी का घराना, ये भी सही है। आंसर सी हो जाएगा। सारनाथ में महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश है, लेकिन ये श्रावस्ती है जो श्रावस्ती से टच नहीं है, जबकि सारनाथ जो है ये बनारस होता तो एक बार सही मान लिया जाता। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। सरसावा वायुसेवा स्टेशन जो है, वायुसेना स्टेशन बहराइच में है। हिंडन वायुसेना स्टेशन जो है गाजियाबाद में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। और लाल बहादुर जो बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में है। अब एक प्रश्न क्या हो जाएंगे, एक प्रश्न से 4 क्वेश्चन हमारे यहां पे भी तैयार हो रहे हैं। सर कैसे तैयार हो रहे हैं, आइए जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। आंसर ए हो जाएगा। ये दोस्तों सरसावा वायुसेना हवाई अड्डा जो है ना, ये आपका सहारनपुर में है। कैसे याद करोगे, सा से सहारनपुर और सा से जो है सरसावा वायुसेना स्टेशन। एक प्रश्न और बनता है, एक प्रश्न और बनता है। ये बताओ प्रसिद्ध जो है शाकंभरी, शाकंभरी है ना, शाकंभरी होता है। शाकंभरी देवी का मेला कहां लगता है। तो देवी का मेला जो है कहां पर लगता है, तो प्रसिद्ध शाकंभरी देवी का मेला कहां पर लगता है, सहारनपुर में लगता है। यह भी बात आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। तो सरसावा जो है वायुसेवा स्टेशन बहराइच में नहीं है, है कहां पर, सहारनपुर में है। राइट। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित की बात कर लें दोस्तों, तो यहां पर बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, गलत विकल्प आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। चलो भाई, उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण दिशा की चौड़ाई 240 किलोमीटर है, या इनमें से कोई नहीं। देखो, सबसे पहली बात मैं बता देता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा विवाद भी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आया भी है बहुत बार। और अगर ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए तो ऑप्शन नंबर डी जरूर मारिएगा। रीजन क्या होता है, बहुत से बच्चों को पता होता है, हमें भी पता है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे नहीं पता है। बेटा देखिए, अगर आप कहते हो कि सर यूपी के पूर्व की पश्चिम की लंबाई अगर पूछा जाए, पूर्व से पश्चिम, तो आपको पता है 640 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ लिया जाए तो 240। आपने किताबों में यही पढ़ा है। रीजन ये है, रीजन इस क्वेश्चन का लगभग में देखा जाए तो बहुत संख्या ज्यादा नहीं है, इसलिए आप ये गलती ना करें। आंसर इसका डी ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश दृष्टि से अगर देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत, अगर हम क्षेत्रफल में देखेंगे तो यूपी जो है 4th स्थान पर है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन में, जनसंख्या में देखेंगे तो ये पहले स्थान पर है। नॉर्थ टू साउथ की बात करेंगे तो 240 किलोमीटर कवर करता है, और ईस्ट टू वेस्ट कवर करेंगे, क्या ईस्ट टू वेस्ट कवर करेंगे तो 640 और 650 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपको आनी चाहिए। इसलिए इनमें से कोई नहीं विकल्प है, तो बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है सुमेलित है। उद्योग दिया है, प्रमुख केंद्र दिया है। 1 = 4, 1 = 4 दोस्तों यहां पे भी यूज होगा। एक प्रश्न से 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। चलो भाई, अब देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं। जवाब दीजिएगा, जवाब कीजिएगा। आंसर का सही आंसर कौन सा होगा। देखिए, अगर जिसने 1 से 50 तक क्वेश्चन कर लिए वो यूपी के बारे में, मैं ये कह सकता हूं
विद्वान हो जाने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित है? पीतल की मूर्ति आगरा, ऊनी वस्त्र उद्योग मथुरा, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर और मिट्टी के खिलौने कानपुर। पहली बात, पीतल की मूर्ति कभी भी आगरा में नहीं है। पीतल की मूर्ति दोस्तों हमेशा मथुरा में बनती हैं, और पीतल नगरी मुरादाबाद, जिसमें पीतल के बर्तन मुरादाबाद में बनते हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए मथुरा नहीं दोस्तों, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए हमारा क्या जाना जाता है? कानपुर। और कानपुर, जितने भी बच्चे होंगे कानपुर से, तो वो देखे होंगे कि ऊनी वस्त्र उद्योग का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों वाला लाल इमली वाली जो ना, वो आपने देखी होगी बिल्डिंग, है ना, तो लाल इमली वाला जो है कानपुर। लकड़ी पर नक्काशी और मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगरा। आगरा, और यहां पर दोस्तों आंसर डी हो जाएगा। क्या आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों हमने मिला दिए। और लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर जाना जाता है। सहारनपुर में सरसावा हवाई अड्डा, सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी, सहारनपुर में आप सिगरेट का उद्योग सबसे बड़ा, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी केंद्र कहां पर है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी केंद्र कहां पर है दोस्तों? जवाब दीजिएगा। क्या लखनऊ, संत कबीर नगर, मेरठ, बनारस? बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये है आपका लखनऊ में है। बहुत सारी चीजें, चाहे आप कथक घराने की बात करो, चाहे आप जो है क्या बात करो, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी की बात करो, चाहे आप आयुर्वेद की बात करो, आयुर्वेद में जो दवाइयां हैं, औषधि केंद्र की बात करो, सबसे ज्यादा निर्माण तो लखनऊ में। बहुत सारी चीजें, विश्व अनुसंधान केंद्र से लेकर सारी चीजें। बिरजू महाराज का जन्म, देखिए हमने आपको ऑलरेडी बताया कत्थक घराने से बिरजू महाराज जुड़े हैं, और कत्थक घराने से बिरजू महाराज जी का जन्म भी लखनऊ में दोस्तों हुआ है, इसलिए विकल्प बी जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में गलत तथ्य का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन जैसा किया था उससे बिल्कुल विपरीत प्रश्न है, उसमें 1 2 3 यहां पर दिए थे, जोड़े में दिए थे। अब यहां पर बहुत नॉर्मल प्रश्न है, राजकीय पशु क्या बारहसिंगा है? राजकीय पक्षी सारस क्रेन है, राजकीय वृक्ष पीपल है, और राजकीय पुष्प पलाश है। बताओ कौन सा गलत कथन है? आंसर बेटा सी हो जाएगा। पीपल जो है ना, ये पीपल नहीं, मैंने आपको पहले प्रश्न में ही बता दिया था कि राजकीय जो वृक्ष है सीता अशोक है, इसलिए विकल्प नंबर सी के साथ गलत तथ्य के साथ चले जाएंगे। 1 = 4 दोस्तों, यहां पे भी हमारा हो गया। आ जाओ, लोहिया पर्यावरण उद्यान निम्नलिखित में किस स्थान पर है? लोहिया पर्यावरण उद्यान निम्नलिखित में किस स्थान पर है? जवाब दीजिए। लास्ट के 10 प्रश्न, कम से कम 10 प्रश्न में 5 प्रश्न सही करो। देखो पहला प्रश्न अगर ये बन जाए कि लोहिया पार्क नहीं, लोहिया पर्यावरण उद्यान, अगर ये पूछा जाए पर्यावरण उद्यान कहां पर है, तो आप क्या मारेंगे बताइए? उद्यान कहां पर है तो आप क्या मारेंगे बताओ फटाफट। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ इत्र पार्क अभी इसी साल बनना शुरू हुआ है, इत्र पार्क कहां पर है? अगर आपसे ये पूछा जाए, तीसरा, सुगंधित तेल का व्यापार कहां पर होता है? सुगंधित तेल का व्यापार सर्वाधिक कहां यूपी में होता है? तो इन सभी का आंसर, चौथा, लाख बहोसी पक्षी विहार कहां पर है? लाख बहोसी पक्षी विहार कहां पर है? पक्षी विहार कहां पर है? कमेंट करिए। पांचवा अगर आपको पूछा जाए, महोदय श्रीनगर के नाम से, महोदय श्री महोदय नहीं, महोदय श्रीनगर के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों ये भी हो गया। कान्य कुब्ज के नाम से, छठा, कान्य कुब्ज के नाम से किसे जाना जाता है? तो कान्य कुब्ज के नाम से भी कन्नौज को जाना जाता है। यानी इन सभी का जो आंसर है वो किसके साथ जाएगा? कन्नौज। यहां पे भी कन्नौज, यहां पे भी कन्नौज दोस्तों, है ना। और प्रश्न महोदय श्री मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि महोदय श्री को हर्षवर्धन ने ही कहा था, है ना। कन्नौज दोस्तों, ये सब का आंसर कन्नौज, और इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर इत्र नगरी कन्नौज। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर गन्ने के कार्ड बोर्ड बनाए जाते हैं? खोई नहीं होती गन्ने की, निकाली जाती खोई, वो दोस्तों आप बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब। मेरठ 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 मेरठ, बताओ बताओ भैया, बहुत बढ़िया।
चलो ठीक है, बहुत सुंदर। 6,000। ठीक। उत्तर प्रदेश की बात करें जो खोई होती है तो आपको पता है कि मेरठ, में कई बार बता चुका हूं, आंसर इसी होगा। मेरठ की अगर मैं बात कर लेता हूं तो मेरठ में बच्चों के खेल के सामान मिलते हैं। खेल के सामान जो है सारे जितने भी आपके वो होते हैं, जितने भी बैट बॉल होते हैं, हॉकी वाले होते हैं, सब जो है आपके मिलते हैं। उत्तर गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी वाला ऐप डाउनलोड कर लो। 4-5 टेस्ट सीरीज आपको उस पे दे देंगे, ठीक है ना, ऐप पर। और वो डाउनलोड करके लगाना, पीडीएफ भी दे देंगे, बस डाउनलोड करके रखना, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी आपको कुछ वहां पे देखने को यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है ना। 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद, यूरेनियम कानपुर। कौन सा नहीं है? कोयला जो है सोनभद्र में है, 1 = 4। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। हाँ सर ये सही है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर सही है, सिलिका बालू इलाहाबाद सही है, लेकिन आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। यूरेनियम कानपुर नहीं। यूरेनियम के लिए केवल यूपी में एक ही जगह मिलता है यूरेनियम, ललितपुर में मिलता है। तो आंसर क्या जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहां पर है? उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहां पर अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क जो है आपके इटावा में अवस्थित है, इसलिए विकल्प क्या जाएगा? सी के साथ। इटावा किस जिले के किस जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ? सी के साथ। अगला, टाल क्या सेलखड़ी के प्रदेश के किस जिले में भंडार है? सेलखड़ी भंडार कहां पर पाया जाता है? बताओ, कमेंट कीजिएगा, आंसर कहां क्या होगा, जवाब दीजिए, बोलो। सेलखड़ी की बात करें तो सेलखड़ी दोस्तों हमारे हमेशा याद रखिए हमीरपुर और झांसी। हमीरपुर और झांसी दोस्तों, हमीरपुर और झांसी आपको याद रखना है, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान किस जो है जिले में अवस्थित है? आपको याद रखना है नवाब वाजिद अली, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ है पता है? पूछा जा सकता है। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में अवस्थित है, लखनऊ में अवस्थित है, ठीक है ना। एक प्रश्न ये हो गया। शहीद अशफाक उल्ला खां कहां पर है? ये गोरखपुर में है। बात क्लियर हो गई। अगला, कांच बनाने योग्य सिलिका बालू प्रदेश किस जिले से प्राप्त किया जाता है? मैंने अभी आपको अगर ध्यान दिया हो, मैं इसलिए नहीं कहता 1 से 4, सिलिका बालू के लिए इलाहाबाद जाना जाता है, सिलिका बालू के लिए इलाहाबाद जाना जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा ये देखता है कि कांच उद्योग आया तो उसे फिरोजाबाद मार दे, अगर यहां फिरोजाबाद भी दे सकता है, कांच पढ़ा फिरोजाबाद मार दिया, नहीं, कांच बनाने के लिए जो बालू का निर्माण होता है सिलिका वाली, वो इलाहाबाद से ही होती है, इसलिए विकल्प बी जाएगा। हाँ तो आज जान लिया, कांच बनाने के लिए सिलिका बालू चाहिए होती है। प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? अगर आप पक्षी विहार की बात करें तो पक्षी विहार से बनते हैं 2 क्वेश्चन। पक्षी विहार सबसे पुराना और सबसे बड़ा। सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्या है? सबसे पुराना वो सबसे पुराना क्या है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जो इसमें दिया है कहीं चंद्रशेखर, अच्छा नवाबगंज। और लाख बहोसी जो है ये कहां पर है? ये कन्नौज में है। ये कहां पर है? इसका नाम बदल कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद। कब कराया गया है? 2015 में। कब किया गया है? 2015 में। चंद्रशेखर आजाद जो कहां पर है? उन्नाव में है, सबसे पुराना। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो गिद्ध प्रजनन केंद्र, पहली बात, पूरे भारत में गिद्ध परियोजना, गिद्धों को बचाने के लिए गिद्ध परियोजना कब आई? सन 2006 में आई। गिद्ध कैसे मरे? मरने का रीजन क्या रहा? कारण क्या रहा? डाइक्लोफेनिक
फेनिक जो दर्द निवारक क्या था, दर्द निवारक जो दर्द निवारक जो दवा थी उसकी वजह से ये मरे। और ये दोस्तों महाराजगंज में जो है गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन केंद्र की बात की गई है। कहां पर सर? महाराजगंज में। आंसर ये ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ। और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा। मैंने बहुत तेजी से इस वीडियो को खत्म किया है। 50 प्रश्न को लोग 2-2 3-3 घंटे लेते हैं। मैं वादा करता हूं आपके माइंड पे ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूं कि आपके जितने भी हमारे विशेषज्ञ, सारे विशेषज्ञ लगे, मैथ रीजनिंग सबसे टॉप में चल रही है। कितने बड़े चैनल हो सर, टक्कर हमारी और आपकी होगी और सिलेक्शन की होगी। तो वर्दी इस बार 100% आपके हाथ में। हिंदी बेस्ट से बेस्ट, 2 स्टैटिक जीके के लिए उतार दिया, करंट अफेयर के लिए उतार दिया, रीजनिंग के लिए उतार दिया, मैथ के लिए उतार दिया, यूपी पढ़ा रहा हूं। क्या चाहिए सर? बचता क्या है? कुछ नहीं बचता। यही तो आता है सर, यही आता है, कुछ नहीं बचता है। कजरी लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह संबंध है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से है। आंसर जाएगा बी के साथ, ठीक है ना? आंसर बी के साथ चला जाएगा, बुंदेलखंड ही मारिएगा। चलो, तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 51 नंबर क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। उत्तर प्रदेश खेल विभाग का कार्यालय कहां पर स्थित है? कमेंट कीजिएगा, खेल विभाग का कार्यालय कहां पर स्थित है। साथ ही साथ गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के क्या आप जो है ये ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। अभी आपको अगर खाली मिलता है तुरंत अगर डाउनलोड, अब देखिए एग्जाम के कुछ दिन पहले अगर आपके पास 15 दिन है, 5 दिन है, 7 दिन है, वहां पर पीडीएफ रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अगर अभी आप देख रहे हो तो हो सकता है उसके लिए आपको वेट करना पड़े, ठीक है ना? एक बार चेक कर लेना। हाँ, इसको डाउनलोड करके रखना, पीडीएफ रिवीजन के लिए सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ ये ऐप है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। और गुरुजी वर्ल्ड @गुरुजी वर्ल्ड सर, कोई स्पेस नहीं है। इंस्टा से जुड़ जाओ, कोई सवाल है पूछ सकते हो, ठीक है ना? और केवल आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें आप गुरुजी वर्ल्ड, आपको लिंक मिल जाएंगी जहां पर आप डिटेल के साथ सारी चीजें हैं। तो ये अगर 1 से लेकर 50 तक जिसने भी क्वेश्चन कर लिए, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, जिसने भी 1 से लेकर 50 तक कर लिया, मैं ये वादे के साथ कहता हूं 1 से लेकर 50 तक अगर प्रश्न कर लिए तो मैं आपको हारने नहीं दूंगा। क्योंकि सारी वीडियो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा चैनल में जाके। 1 रुपए आपका नहीं चाहिए, बस चाहिए क्या? बस चाहिए तन पे वर्दी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में आपको इस बार भर्ती हो जाना है, बस इतना चाहिए, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सारे बच्चे हमारे हैं, सारे बच्चे पढ़ने वाले अगर हैं तो मुकाम बहुत दूर नहीं है। केवल पढ़ने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो खोल लिया, 2 क्वेश्चन किए, भग गए। सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलता है। परीक्षा के लिए प्रेशर लेना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा मत लेना, लोड नहीं लेना। लव यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।